Hey guys, I am Subhash from Daltonganj. You are welcome to my YouTube channel Star Biology. Friends, today we will learn about female reproductive system, which is the most important and interesting topic. So friends, इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो 12th में बायो से स्टडी करते हैं। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं नई नई वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें हम टॉपिक लेकर के आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं में प्रजनन करने की क्षमता 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। सो गाइज, हम कह सकते हैं कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम female reproductive capacity arises at the age of 12 to 13 years in the presence of FSH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद रखिएगा। इसका काम क्या होता है? तो जो भी जर्म सेल होता है, यानी कि ओवम या स्पर्म बनता है जहाँ से जिस सेल के द्वारा, उसको स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है, उसको स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है, तभी स्पर्म या ओवम आगे बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन या ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम reproductive organ and glands participate, these all organs forms and system that is called reproductive system। ओके फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के ऑर्गन को हम डिवाइड यहाँ पर किए हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, या इसी को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, यानी कि बाह्य जनन अंग। दूसरा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इंटरनल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, यानी कि आंतरिक जनन अंग। ओके फ्रेंड, अब पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आता क्या क्या है, इसमें क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। तो पहले हम इसके विषय में स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को देखेंगे। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम आइए इसे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस वेजाइना का सबसे अपर पार्ट होता है, जो एक टिश्यू से बना होता है जिसे हम फैटी टिश्यू कहते हैं। उसी से मिलकर के इसका फॉर्मेशन होता है। यह इस पर काफ़ी हेयर भी निकले होते हैं। फिर देखिए, हम वेजाइना के चारों ओर, यानी कि इसके अराउंड में बाहर बाहर एक स्किन होता है जिसे हम लेबिया मेजोरा के नाम से जानते हैं। इसमें भी काफ़ी हेयर निकले होते हैं साइड साइड से, इसमें हेयर तो हेयरेबल पार्ट होता है सब। इसके ठीक इनर पार्ट को देखें जिसमें हेयर नहीं निकला होता है, ये देख रहे हैं जो साइड साइड से दिखाई रही है, इसके बाहर के ठीक इनर वाला, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसको लेबिया माइनोरा, यानी कि लेबिया मेजोरा को बाह्य भिगोष्ठ और लेबिया माइनोरा को अंतः भिगोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ऊपरी पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक पी सेपेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं। इसे भगसेप भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये पी सेपेड यानी कि मटर के दाने के जैसा होता है। इसका फंक्शन होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यह फीमेल को उत्तेजित करने का काम करता है। यानी कि जब पेनिस इसके संपर्क में आता है तो वो उत्तेजित अवस्था में, मतलब इसके ये लाने का काम करता है। ओके फ्रेंड, अब इसके इनर पार्ट को देखें, सबसे आंतरिक जो होता है, यहाँ पर दो तरह के ओपनिंग दिखाई देता है। ओके फ्रेंड, जो अपर वाला, जो अपर पार्ट का जो ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, यानी कि यूरिन डिस्चार्ज में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड, अब हम इसके ठीक नीचे वाला पार्ट को देखें, इस ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, इसका कनेक्शन कहाँ से होता है? तो सर्विस होते हुए यूट्रस तक इसका कनेक्शन होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसके ऊपर वाला ये जो यूट्रस है, यूट्रस से इसका कनेक्शन होता है। ओके फ्रेंड, जो रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इसके बाहरी भाग, यानी कि ऊपरी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है।
ओके, जिसका नाम होता है हाइमन मेम्ब्रेन। जिसका क्या नाम होता है? हाइमन मेम्ब्रेन के नाम से उसे जाना जाता है। ओके फ्रेंड, ये हाइमन मेम्ब्रेन जब फर्स्ट टाइम कॉपुलेशन होता है या सेक्स जब होता है तो उसके दौरान यह ब्रेक कर जाता है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कॉपुलेशन के दौरान ही ब्रेक करे। ये फर्स्ट टाइम जैसे कोई भी महिला साइकिलिंग करती है या स्पोर्टिंग करती है तो यानी कि खेलने कूदने के दौरान भी वह चोट के कारण टूट सकती है। कुछ लोग इसके मेजोरिटी कहें तो वर्जिनिटी का साइन मान लेते हैं इसको वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, बिल्कुल जो गलत है एकदम। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से किसी भी महिला को घिनौनी हरकत से मतलब ऐसा नीच नज़र से नहीं देखना चाहिए। ओके फ्रेंड, फिर उसके नीचे वाला जो देखते हैं 2 ओपनिंग दिखाई देता है, टिनी ना बहुत छोटा होता है जिसको वेस्टिब्यूल, ये अंदर 2 ग्लैंड होता है उससे कनेक्टेड, जिसको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इससे एक लिक्विड निकलता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय होता क्या है ना, ये वेजाइना को लिब्रिकेट करने का काम करता है, यानी कि फ्रिक्शन से जिससे बचाया जा सके। ओके फ्रेंड, तो ये था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम जानते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के विषय में, यानी कि आंतरिक सेक्स जो सेक्स ऑर्गन होते हैं जनन उसके समझते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट या हिंदी में डिम्बवाहिनी के नाम से जाना जाता है, और एक होता है ओवरीज। वेजाइना को योनि के नाम से जाना जाता है, हिंदी में योनि बोलते हैं। यूट्रस को गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब को देख लीजिए डिम्बवाहिनी कहते हैं, और ओवरीज को अंडाशय के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओवरी से। ओवरी जो मस्क्यूलर पार्ट होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, जो मेजोवेरियम के द्वारा ये यूट्रस से कनेक्ट होता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको मेजोवेरियम बोलते हैं जिससे कनेक्ट होता है। ओके फ्रेंड, इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे सेल होते हैं जिसे हम ओगोनियल सेल के नाम से जानते हैं, जो ओवम बनाने का काम करता है। यह ओवल शेपेड होता है, कहें तो अंडे के जैसा होता है। कितने नंबर में होते हैं? तो 2 की संख्या में होता है। ठीक है, एक लेफ्ट और राइट 2 तरफ होते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें एक कॉपर स्ल्यूटियम होता है जो 2 तरह के हार्मोन बनाने का काम करता है, जिसे हम एक का बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल का डिटरमाइन कराता है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होता है, कहें तो प्यूबर्टी एज में जितने भी चेंजिंग दिखाई देता है वो सभी को निर्धारण एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का केवल रिप्रोडक्शन में वर्क करता है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं बात करूँ फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब जो है ये भी मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर होता है। सिलिएटेड मतलब इसमें सिलिया निकला होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओवरी के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या इसी को कह सकते हैं कि झालर नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, ये फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है? तो जब ओवरी में ओवम पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो यह ब्रस्ट करता है, यानी कि इसका स्फुटन होता है। अब इससे निकलता है जैसे ही, तो ये ओवरी क्या करता है? उस ओवम को कैच कर लेता है। कैच करके कहाँ ले लेता है? अपने में ले लेता है, और एक पॉइंट होता है इसके मिडिल में जिसको इस्थेमस के नाम से जानते हैं, यहीं पर आकर के रुकता है। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप जानते हैं कि टोटल 28 डेज का होता है, तो जो 14 डेज का होता है, 14 डेज जैसे ही हो जाता है तो 14 डेज में होता क्या है कि ओवम पूरी तरह से परिपक्व होता है, यानी कि वो स्पर्म से फ्यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो 14 डेज तक यहाँ क्या करता है? वो वेट करता है किसका? स्पर्म का। जब स्पर्म यहाँ पर आकर के इसके साथ फ्यूज कर लेता है तो जाइगोट का निर्माण करता है। तो स्पर्म और ओवम दोनों के मिलने का प्रोसेस यहीं पर होता है, स्टेमस, और मिलने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो निषेचन। ओके फ्रेंड, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये पीछे की ओर मुड़ करके एक पियर सेपेट कहें तो नाशपाती के जैसा एक संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम यूट्रस के नाम से जानते हैं। ओके, जिसे हम यूट्रस या गर्भाशय कहते हैं। ये जो गर्भाशय है ना, ये 3 लेयर से बनता है। सबसे इनर जो लेयर होता है उसको हम इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ओके फ्रेंड, लेकिन रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इंडोमेट्रियम का होता है। ये 3 तरह के सेल से बना होता है। एक जो इनर पार्ट होता है इंडोमेट्रियम सेल से बना होता है, फिर कहें तो म्यूकस सेल से भी बना होता है, म्यूकस सेल, और एक होता है ब्लड
वेसल्स से मिलकर के बना होता है। ओके फ्रेंड, जब ये पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है तो इनर जो लेयर है ना, इसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियम, ये पूरी तरह जब तैयार होता है तो थोड़ा थिकनेस आ जाती है इसमें, यानी कि थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बताता है कि पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। जब यहाँ से फ्यूज होकर के आता है, जाइगोट आता है यहाँ पर, तो उस एम्ब्रियो का निर्माण यहीं पर होता है और इस जितने भी सेल है सभी उसको डेवलपमेंट करने में जुड़ जाते हैं। जब एम्ब्रियो में होता क्या है कि इसमें से एक मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इंडोमेट्रियम सेल से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन का जितने भी पोषण होता है या फिर जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है सब इसी के द्वारा होता है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। और मानव में जो प्लेसेंटा होता है ना, उसको हम हिमोकोरियल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, कहीं एग्जाम में भी ये सब पूछ देता है। अब मैं बात करता हूँ, जब ये पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है इसका एम्ब्रियो का, यानी कि जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो फिर होता है क्या है, ये सर्विक्स से होते हुए इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स फंक्शन क्या होता है, तो ये स्पर्म को अंदर जाने का अलाउ करता है। अगर परमिशन देगा तभी अंदर जाएगा और नहीं देगा तो नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड, तो होता क्या है कि इससे होते हुए फिर चाइल्ड का क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, यानी कि उसका बाहर मतलब जन्म होता है। ये जो मसल्स होता है ये वेजाइना से होते हुए बाहर निकलता है। वेजाइना, अगर मैं वेजाइना के विषय में बताऊं तो यह एक विशेष प्रकार के मसल से बना होता है, जिसे हम वेजाइनल मसल्स के नाम से जानते हैं। वेजाइनल मसल्स जो काफ़ी फ्लेक्सिबल कहे तो एक्सपेंडेबल भी होता है, कभी इसमें फैलता है, सिकुड़ भी सकता है। ओके, तो चाइल्ड बर्थ के दौरान एक हार्मोन होता है जिसको कि हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो उस समय उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो वेजाइना मसल्स जो होता है या फिर एक यहाँ पर कमर के पास हड्डी होती है जिससे ठीक मिडिल लेयर जो होती है बच्चा बाहर निकलता है, तो उसको फैलाने का काम करता है, उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, याद रखिएगा, जिसका चाइल्ड बर्थ के समय बहुत बड़ा रोल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ओके फ्रेंड, अब हम जान लेते हैं, कई एग्जाम में पूछ जाता है सभी का मेजरमेंट पूछ देता है। अगर मेजरमेंट पता रहेगा तब ना, तो आइए सभी के विषय में जान लेते हैं, मेजरमेंट के विषय में भी। तो पहले मैं बात करूं ओवरी का, तो ओवरी का मेजरमेंट कितना होता है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर का होता है। ओके फ्रेंड, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। यूट्रस की अगर मैं बात करूँ तो यूट्रस का लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर का होता है। अगर मैं बात करूँ वेजाइना का, तो वेजाइना कितना होता है, लेंथ 7 to 10 सेंटीमीटर होता है। ओके फ्रेंड, तो यह था मेरा आज का वीडियो जिसमें आप देखे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चाहे जो भी हो, जैसा भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।